तो आज का टॉपिक होगा ल्यूकोसेलेनिया, जो कि है, इसको एस्केनॉइड स्पंज भी कहते हैं। स्टार्ट किया जाए, पोरीफेरा के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो फाइलम पोरीफेरा में मल्टीसेलुलर एनिमल्स होते हैं और ये सबसे प्रिमिटिव टाइप के मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे, एंड दे आर कलेक्टिवली नोन एज स्पंजेस। दे आर रेफर्ड एज पोर बियरर्स, क्योंकि इनकी बॉडी पे बहुत सारे पोर्स होते हैं। अभी आगे हम स्ट्रक्चर में देखेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे। और ये जो पोर्स होते हैं, जो टाइनी पोर्स होते हैं, ये इनके बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इनको फिजियोलॉजिकल और फंक्शनल एक्टिविटी में हेल्प करते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पंजेस शो सर्टेन फीचर्स टू अ डिग्री नॉट अपरेंट इन एनी ऑफ द अदर एनिमल्स ऑफ द मेटाजोआ, एंड देयरफॉर इनको क्या करते हैं, मेटाजोआ से थोड़ा सा अलग करके एक अलग ब्रांच में रख देते हैं मेटाजोआ के, और इसको पैराजोआ बोलते हैं। तो ये याद करने वाली बात है, ये कंपटीशन में आता है कि ये कहाँ पे रखा जाता है, पैराजोआ में रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये मेटाजोआ के बाकी एनिमल्स से थोड़ा सा अलग ऑर्गेनाइजेशन को शो करते हैं और इनके बहुत सारे फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी उनसे डिफरेंट होते हैं। Whereas all the remaining phyla of the multicellular or animals are combined in the branch Eumetazoa, ठीक है, जो ट्रू मेटाजोआ होंगे वहाँ रखेंगे। Now the biology of sponges can be best understood with the study of simple ascenoid type, और यहाँ पे जो सबसे सिंपल एस्केनॉइड टाइप होगा वो है ल्यूकोसेलेनिया। तो ग्रीक भाषा के दो वर्ड से मिलके बनता है। पहला है ल्यूकोस, जिसका मतलब होता है वाइट, और दूसरा है सोलेन। सोलेन का मतलब पाइप, है ना। वाइट पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत ही छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसको ल्यूकोसेलेनिया कहा जाता है। इट इज़ एन एस्केनॉइड स्पंज विच रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल पैटर्न। इट इज़ यूजुअली सेट टू बी ओलिन्थस टाइप। ओलिन्थस टाइप इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत सारे और जो स्पंज होते हैं उनके ओलिन्थस स्टेज को, जो ओंटोजेनी होती है यानी डेवलपमेंटल हिस्ट्री जिसको कहते हैं, उसके ओलिन्थस स्टेज को दिखाते हैं। स्टैटिक पोजीशन की बात करते हैं तो फाइलम पोरीफेरा से बिलोंग करता है। क्लास कैलकेरी है, मतलब इसके जो कांटे होंगे वो कैल्शियम कार्बोनेट जैसे कुछ चीज़ों से बने होंगे, तो क्लास कैलकेरी हो गया। ऑर्डर हीमोसीला हो गया, और जीनस ल्यूकोसेलेनिया जिसकी हम बात कर रहे हैं। अकरेंस की बात करें तो ल्यूकोसेलेनिया इज़ वेरी स्मॉल डेलिकेट सेसाइल ब्रांचिंग कॉलोनियल एंड मरीन स्पंज। कहाँ पाया जाएगा? ये समुद्र में पाया जाएगा, ठीक है। और जहाँ पे लहरें चलती हैं, हल्की हल्की लहरें, वहाँ ये ज़्यादा पाए जाते हैं। सो इट इज़ फाउंड इन सैलो वाटर बिलो द लो टाइड, ये याद कर लेंगे, बिलो द लो टाइड मार्क, ऑन सी शोर रॉक्स बोल्डर्स जेटीज़। इट इज़ नॉकुल नहीं रहते, ये वहीं पाए जाते हैं जहाँ पे हल्की लहरें चलती हैं, वरना ये वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होंगी। तेज़ लहरों के पास नहीं, हल्की लहरों के पास। एंड दे आर फाउंड इन अबंडेंटली वेयर द वेव एक्शन इज़ इंटेंस, ठीक है। इट इज़ वेरी सेंसिटिव टू एक्सटर्नल कंडीशन, और जैसे ही इसको हम इसके हैबिटेट से निकालते हैं इसकी डेथ हो जाती है, इट विल डाई। अबाउट 100 स्पीसीज़ आर नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड, और जो सबसे कॉमन स्पीसीज़ हैं इसमें ल्यूकोसेलेनिया, बट्राइडियस, ल्यूकोसिनेलिया कॉम्प्लिकेटा, ल्यूकोसेलेनिया देखने को पाई जाती हैं। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं हम लोग। द कॉलोनी ऑफ ल्यूकोसेलेनिया इज़ वाइटिश एंड येलोविश इन कलर. It consists of a radially symmetrical vase-shaped vertical hollow and tube-like individuals or cylinders united at their bases by irregular horizontal tubes attached to the substratum through adhesive disc. तो ये किसी सबस्ट्रेटम से जुड़े होते हैं, वो पत्थर हो सकता है, नीचे का कोई और प्लेस हो सकती है, और किस चीज़ से जुड़ेंगे, वो एडहेसिव डिस्क से जुड़ेंगे। तो इसको तो अच्छे से आप लोग याद कर लेंगे। The upright individual और cylinders में reach up to 25 मिलीमीटर in height, 25 मिलीमीटर की हाइट को अटेन करते हैं। The surface of each tube, हर एक ट्यूब का जो सरफेस है उस पर माइन्यूट पोर्स होते हैं, और ये जो माइन्यूट पोर्स हैं इनको ऑस्टिया बोलते हैं।
तो इनको इनकरेंट पोर्स भी कहते हैं। इज़ इट क्लियर? क्योंकि इनमें वाटर अंदर की ओर आता है। द पोर्स लीड इनटू द सेंट्रल स्पेशियस कैविटी, जिसको पैरागैस्ट्रिक कैविटी या स्पंजोसील कहते हैं, और ये इनकी स्पेशल क्वालिटी होती है, यहीं पे ये फूड वगैरह का डाइजेशन करते हैं। इट ओपन्स टू आउटसाइड थ्रू अ लार्ज सर्कुलर ओपनिंग, जो ऊपर माउथ की ओर होता है, जिसको ऑस्कुलम कहते हैं। ठीक है, अब आगे एक स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये नीट्रेटम से एडहेसिव डिस्क के थ्रू स्पंज जुड़ जाते हैं। हॉरिजॉन्टल ट्यूब ऑफ स्टोलन, यू कैन सी हियर, ऊपर की ओर जो ओपनिंग होती है जहाँ से वाटर बाहर की ओर निकलता है, ये सभी ओपनिंग ऑस्कुलम कहे जाते हैं, जो एक स्पेशल टाइप के स्पिक्यूल से प्रोटेक्टेड होते हैं, जिसको ऑस्कुलर फ्रिंज आप कहते हैं। बॉडी वॉल की बात कर लें तो इनके नॉर्मल बॉडी जो होती है, बीच में एक कैविटी होती है जिसको स्पंजोसील कहते हैं, एंड उसके अगल बगल कोइनोडर्म की लेयर होती है जो कोइनोसाइड से बनी होती है। जो सबसे बाहर की लेयर होती है, आउटर लेयर, उसको पिनेकोडर्म कहते हैं, और आउटर और इनर लेयर के बीच में एक नॉन सेलुलर मेसेनकाइम प्रेजेंट होता है। अब पिनेकोडर्म की बात कर लें जो सबसे बाहर की लेयर है। द बॉडी इज़ कवर्ड विद externally with what epidermis, or you can say the pinacoderm. This is a layer of thin and flat polygonal cells जो कि पिनेकोसाइट्स कहलाती हैं। ग्रीक वर्ड है पिनेको मीन्स प्लैंक एंड काइटोल्स मीन्स सेल। ये क्लियर हो गया। इट एंश्योर्स प्रोटेक्शन टू द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी। Pinacocytes are hexagonal in surface view with thin margin and bulging central part containing a nucleus। तो इसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो बीच में होता है, और बीच वाला पार्ट बल्जी होता है। द margin show contractility so that the sponge can increase or decrease slightly in the size। ट्यूबुलर सेल्स जिसको कि पोर सेल या पोरोसाइट कहते हैं, और इसी की वजह से इनको पोरीफेरा कहा जाता है। दे आर सपोज्ड टू बी मॉडिफाइड पिनेकोसाइट्स। हालांकि कुछ ऑथर, कुछ साइंटिस्ट ऐसा नहीं मानते हैं। ईच पोरोसाइट कंटेन्स अ सेंट्रल कैनाल स्पेस कम्युनिकेटिंग विद आउटसाइड एज वेल एज टू द स्पंजोसील। यानी ये एक तरह के सुरंग का काम करते हैं बाहर और अंदर की ओर कनेक्शन के लिए। दीज स्पेसेस आर कॉल्ड ओस्टिया, सिंगुलर है तो ओस्टियम कहेंगे। इसको डर्मल पोर भी कहा जाता है क्योंकि पूरी आउटर स्किन पे प्रेजेंट होता है। इनकरेंट पोर भी कहते हैं क्योंकि वाटर को अंदर ले जाने में हेल्प करता है। दीज परमिट वाटर टू फ्लो फ्रॉम आउटसाइड इनटू द स्पंजोसील। तो कोइनोडर्म की बात करते हैं, सेकेंड लेयर है जो अंदर की ओर होती है। द स्पंजोसील इज लाइंड इंटरनली बाय द गैस्ट्रोडर्मिस, और यू कैन से द कोइनोडर्म। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड कॉलर सेल्स जिनको कोइनोसाइट्स भी कहा जाता है। अ कोइनोसाइट इज़ एन ओवॉइड सेल, ये ओवल शेप का होता है, एक फ्री एंड होता है, और जहाँ पे कि कॉलर होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल कॉलर होता है, इसमें एक लॉन्ग फ्लैजुलम प्रेजेंट होता है जो बेसल ग्रेन्यूल या काइनेटो सोम से निकलता है बाहर की ओर। न्यूक्लियस बेस पे होता है, और यह सेल बॉडी के एपेक्स की ओर आप कह सकते हैं। यू कैन सी प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस ऑफ द सेल बॉडी आर एम्बेडेड इनटू द मीजोग्लिया। कोइनोसाइट्स आर यूज्ड इन फीडिंग एंड फॉर ensuring the flow of water within the animal's body by breathing of their flagella। तो इनमें जो फ्लैजला होती है इन सेल्स में नॉर्मली वो क्या होती है, अप एंड डाउन मूवमेंट करती रहती है, जिसकी वजह से वाटर करंट ऊपर की ओर जाता रहता है। इसको हम आगे अभी समझेंगे और अच्छे से फिगर में। मेसेनकाइम की बात करें तो आउटर लेयर और इनर लेयर के बीच में, यानी पिनेकोडर्म और कोइनोडर्म के बीच में एक नॉन सेलुलर लेयर होती है जो मेसेनकाइम कहलाती है, और इट इज़ सिक्रेटेड बाय बोथ बॉडी लेयर्स। जो मेसेनकाइम है दोनों, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों जो लेयर हैं हमारे पास पिनेकोडर्म एंड कोइनोडर्म, उनसे ये सिक्रेट होती है। इट कंसिस्ट ऑफ जिलेटिनस मैट्रिक्स ऑफ प्रोटीन कॉल्ड मीजोग्लिया। ठीक है। इट ऑल्सो कंटेन
सेवरल टाइप्स ऑफ फ्रीली वंडरिंग अमीबा लाइक सेल्स, और इसीलिए इनको अमीबोसाइट कहा जाता है। अमीबोसाइट बहुत काम की चीज़ है। और यहाँ पे अमीबोसाइट के अलावा स्केलेटल एलिमेंट्स होती हैं, जिसकी वजह से हम पोरीफेरा को 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। दीज आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट से बने हैं, इसलिए ये जो एनिमल है ये कैलकेरी में रखा जाता है। और ये जो माइन्यूट पार्टिकल्स आप बंद कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए देख रहे हो, इसको हम स्पिक्यूल्स या स्क्लेराइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्लेराइड्स कहते हैं। इज़ इट क्लियर? अब अमीबोसाइट की भी बात कर लें, जो कि मीज़ोग्लिया में प्रेजेंट है। अमीबोसाइट आर ऑफ मेनी टाइप डिपेंडिंग अपॉन देयर शेप, साइज, सूडोपोडिया, फंक्शन एट्सेट्रा। साइज्ड प्राइमरी अमीबोसाइट विद ब्लंट सूडोपोडियम एंड लार्ज न्यूक्लियस, इनको आर्कियोसाइट बोलते हैं। ऐसे वाले अमीबोसाइट को क्या बोलते हैं? आर्कियोसाइट। These contains much RNA and they carry on all the function essential for the life of the sponge। तो आर्कियोसाइट अगर कहीं अलग कर भी दें तो ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग बिहेवियर शो करते हैं। देयरफॉर तो इस तरह से जो आर्कियोसाइट, ऐसे आर्कियोसाइट आप देख रहे हैं जिनमें खुद की एक कैपेसिटी है कि वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग बिहेवियर शो करते हैं, और दे हैव ऑल कैपेबिलिटी टू गिविंग राइज टू ऑल अदर टाइप ऑफ अमीबोसाइट्स। सो दिस टाइप ऑफ सेल्स आर व्हाट? टोटीपोटेंट, यानी दे हैव टोटल पोटेंशियल। समझ में आ रहा है? तो इनका यूज़ रिप्रोडक्शन से लेकर के लगभग हर एक प्रोसेस में किया जाता है। स्क्लेरोब्लास्ट आर स्केलेटन फॉर्मिंग अमीबोसाइट्स। तो स्क्लेरोब्लास्ट क्या हो गए? ये स्केलेटन को बनाने वाले, यानी स्केलेटल आप कह सकते हैं, अमीबोसाइट्स होते हैं। एंड दे आर कॉल्ड कैल्कोब्लास्ट एज दे फॉर्म कैलकेरियस स्पिक्यूल्स। क्या बनाते हैं? कैलकेरियस स्पिक्यूल्स। इसी तरह से थीसोसाइट की बात करें, ये कई बार पीसीएस में भी पूछ चुका है थीसोसाइट के बारे में, और नीट के एग्ज़ाम में भी, पीजीटी टीजीटी के एग्ज़ाम में थीसोसाइट के बारे में बहुत पूछता है। थीसोसाइट्स आर विद राउंडेड सूडोपोडिया एंड हैव रिजर्व फूड मटेरियल। तो थीसोसाइट का मेन फंक्शन क्या है? फूड मटेरियल को रिजर्व करना। ठीक है। इसके बाद क्रोमोसाइट्स कैरी कलर पिगमेंट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलरेशन ऑफ स्पंजेस। ग्लैंड सेल्स की बात करें तो ये स्लाइम सिक्रीट करती हैं, दे सिक्रीट स्लाइम। सेल्स विद थिन ब्रांचिंग सूडोपोडिया आर कॉल्ड कोलेनोसाइट्स एंड दे फॉर्मिंग अ शॉर्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज एंड प्रोबेबली नर्व सेल्स। मायोसाइट्स की बात करें तो मायोसाइट्स आर कॉन्ट्रैक्टाइल थिन सेल्स प्रेजेंट अराउंड द ऑस्कुलम। जो ऊपर का ऑस्कुलम होता है उसके आसपास मायोसाइट्स होती हैं, और ये स्फिंक्चर की तरह काम करते हैं खुलने और बंद होने के लिए, यानी यूनिडायरेक्शनल ओपनिंग के लिए। फिर हम बात कर लेते हैं मीज़ोग्लिया की लेयर में जो दूसरी चीज़ प्रेजेंट होती है अमीबोसाइट के अलावा, वो होती हैं स्पिक्यूल्स, कांटे, जो कि पोरीफेरा की खास बात है। इसी के हिसाब से इसका डिवीज़न हुआ, आप बहुत अच्छे से जानते हैं इसको। These skeletal elements, small or large, are formed by the crystalline calcium carbonate। यहाँ पे ये कैल्शियम कार्बोनेट से ही बनेगा क्योंकि कैलकेरी का मेंबर है। नीडल लाइक स्पिक्यूल्स आर मोनोएक्सॉन्स, जबकि कुछ टेट्राएक्सॉन्स होते हैं जिसमें 4 रे होती हैं। मोनोएक्सॉन बिल्कुल सीधा सीधा होगा सुई की तरह, है ना। टेट्राएक्सॉन में 4 रेज होंगी, और कभी कभी इस 4 में से एक रे लॉस हो जाती है, तो ये बन जाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। यानी जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगा उसको बोलेंगे ट्राई रेडिएट। कैसा बोलेंगे उसको? टेट्राएक्सॉन कैसा हो गया? अब ट्राई रेडिएट हो गया। स्पिक्यूल्स रिमेनिंग एम्बेडेड विद द मेसेनकाइम, दो मेनी ऑफ देम प्रोट्रूड थ्रू पिनाकोडर्म एंड इम्पार्ट रफनेस टू द स्पंज बॉडी सरफेस। ऑल स्पिक्यूल्स ओरिएंट इन द सेम डायरेक्शन। सब के सब एक ही दिशा में होते हैं और ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। कैनाल सिस्टम की बात करें, ये ऑस्कुलम टुगेदर फॉर्म अ सिस्टम विच इज़ कॉल्ड कैनाल सिस्टम, विच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल द स्पंजेस। कैनाल सिस्टम ऑफ ल्यूकोसिलेनिया इज़ एस्कॉन टाइप, सबसे प्रिमिटिव टाइप है एस्कॉन टाइप, है ना। ये होमोसीलस टाइप का होता है, यानी यहाँ पे कहीं भी कैविटी भी एक जैसी होगी। इट इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम फाउंड इन द sponges. Water enters directly through the ostia into the central spongocoel.
विच इज़ लाइंड बाय द कोइनोसाइट्स, है ना, किससे लाइंड होती हैं, कोइनोसाइट से, एंड लिव्स थ्रू द ऑस्कुलम, जो ऊपर का मुंह वाला हिस्सा होता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है ये एक। इस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में सबसे बाहर की जो लेयर आपको दिख रही होगी, सो दिस आउटर लेयर, जो सिंगल सेल लेयर की स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पिनाकोसाइट्स। और ये जो लेयर है ये पिनाकोडर्म हो गई। और ये अंदर जो आपको कॉलर सेल वाली सेल्स दिख रही हैं, यू कैन सी दिस आर द कॉलर सेल्स, जिसको कि कोइनोसाइट्स कहा जाता है। तो ये अंदर की लेयर हो गई कोइनोडर्म। पिनाकोडर्म और कोइनोडर्म के बीच में जितनी भी जगह बची है, जितनी भी जगह, जो भी स्पेस आपको दिख रहा है ना, लेट मी ड्रॉ इट विद द रेड कलर, आपको रेड कलर से दिख रहा होगा, ये सारी की सारी जगह क्या है, मीजोग्लिया है। और इस मीजोग्लिया में आप देख पा रहे होंगे कि अमीबा लाइक सेल्स भी हैं और इसमें स्पिक्यूल्स भी हैं। ये अमीबा लाइक सेल्स भी हैं, इसमें खूब ढेर सारी, छोटी बड़ी हर साइज़ की, और इसमें स्पिक्यूल्स भी हैं। स्पिक्यूल्स भी अलग अलग डिज़ाइन और पैटर्न के हैं, कुछ बिल्कुल लंबे और सीधे हैं, बड़े बड़े, कुछ ट्राई रेडिएट टाइप के आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे, है ना। तो ये एक सिंपल आउटलाइन है। इसके अलावा इनको पोरीफेरा में रखा जाने का जो सबसे मेन कारण है वो है ये पोरोसाइट्स। माना अभी आपने पढ़ा है कि माना कि इसको पिनाकोसाइट का मॉडिफिकेशन है, बट अलग अलग ऑथर, अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग बातें कहते हैं। बट जो सबसे कॉमन एक्सेप्टेड थिंग है कि पिनाकोसाइट या पिनाकोडर्म का ही मॉडिफिकेशन होती है पोरोसाइट्स की जो सेल होती हैं, जो बाहर समुद्र की ओर होते हैं और अंदर स्पंजोसील की ओर खोलती हैं, और बीच में ये नहर का काम करती हैं, कैनाल का काम करती हैं। डायरेक्शन ऑफ वाटर करंट यू कैन सी इट वेरी इजीली। ऊपर का ये जो बड़ा सा हिस्सा है इसी को ऑस्कुलम कहते हैं। अब ऑस्कुलम की सेफ्टी के लिए ऊपर कैल्केरियस स्ट्रक्चर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, ऑस्कुलर स्पिक्यूल्स, यू कैन सी दिस ऑस्कुलर स्पिक्यूल्स। और ये स्पिक्यूल्स मिलकर के गुच्छा बनाता है जिसको ऑस्कुलर फ्रिंजेस कहा जाता है। ये एक ट्रांसवर्स सेक्शन है स्पंज का, यू कैन सी दिस। बीच में जो कैविटी है, सेंट्रल कैविटी, दिस इज़ व्हाट गैस्ट्रोसील या स्पंजोसील, क्योंकि स्पंज के अंदर है तो स्पंजोसील हो गया। और अंदर आने के लिए बहुत सारे यहाँ पे पोर बने हुए हैं, एंड सो इट इज़ व्हाट पोरीफेरा। अंदर क्या आएगा, वाटर आएगा, वाटर के साथ फूड पार्टिकल्स आएंगे, ठीक है। और ये जो फूड पार्टिकल्स है इसी से फिर पूरे बॉडी को, पूरे स्पंज की जो मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर है उसको एनर्जी मिलनी है। अंदर की सेल ये बिल्कुल डेफिनेट अरेंजमेंट आप देख रहे हैं, ये हो गई कोइनोसाइट जो लूज अरेंजमेंट है, ये कोइनोसाइट की सेलों की बाहर पिनाकोडर्म की लेयर है, और इन दोनों के बीच में आप स्पिक्यूल्स भी देख रहे हैं, ट्राई रेडिएट भी हैं और मोनोएक्सॉन टाइप के भी हैं। So this is what the transverse section of any leukocyte